Class 4. This is our revision class for PT8. Class 4. Good morning, sir. Good morning. Class 4. ये रिवीजन क्लास है PT8 का, इंग्लिश का. ओके, दिस इज अ रिवीजन क्लास फॉर PT8 इंग्लिश. ये रिवीजन क्लास है फॉर PT8 इंग्लिश. किसी को कोई डाउट्स है इंटरजेक्शन में या PDF में? Anybody have any doubts? No, sir. ठीक है, तो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूं इंटरजेक्शन और पंक्चुएशन को फिर से. ओके, आई एम गोइंग टू रिवाइज अगेन Okay, sir. पंक्चुएशन एंड इंटरजेक्शन to understand it well. Okay, this is a revision class for PT8. अब मैं तुम सबको म्यूट कर रहा हूं. ओके, Okay. so class 4, first of all I am going today so class 4, I am going to explain you punctuation now. Okay, I am going to explain you now punctuation. अब मैं now आप देखते हैं कि what are the different types of punctuation. Okay, different types of punctuation है क्या? The different types of punctuations are full stop. You know what a full stop? We give full stop at the end of the sentences. Okay, then comma. We give comma when we continue something. You know, semicolon, then colon, apostrophe, hyphen, dash, brackets, and inverted commas, as well as exclamation mark, question mark, and bullet points. These are called types of punctuation. ये सारा का सारा को हम लोग क्या कहते हैं? Punctuation. Okay? ये सारा को हम क्या कहते हैं? Punctuation. Is that clear? अब आते हैं एक एक करके. Now what is full stop? Full stop क्या है? Full stop are used to mark the end of the sentence, that is complete statement. जब कोई स्टेटमेंट खत्म हो जाता है तब हम लोग फुल स्टॉप देते हैं. आप लोग को बहुत छोटे से पता है. जैसे एग्जांपल देखो, ऑल देयर मील्स अराइव्ड एट द सेम टाइम. उन लोग का सारा खाना सेम टाइम पर आया. ओके, अब ये दूसरा सेंटेंस देखो, इट्स नेवर एक्सेप्टेबल टू अराइव लेट. फुल स्टॉप, नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंस. फुल स्टॉप. अब हम लोग फुल स्टॉप और भी कहाँ देते हैं? फुल स्टॉप हम लोग और भी देते हैं जब हमें एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म देना होता है. फॉर एग्जांपल देखो, एटसेट्रा, ETC के बाद देखो फुल स्टॉप देते हैं हम लोग.
जैन के बाद जनवरी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में जैन लिखते हैं तो देखो फुल स्टॉप देते हैं, एएम पीएम में देते हैं डॉट, फुल स्टॉप। ओके, अब देखो द शॉप, ग्रोसरीज, टॉयलेटरी एक्सेट्रा एंड ऑल इज ओपन ऑल डे, तो यहाँ पे देखो लास्ट में फुल स्टॉप हुआ है। अब इन वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेस में भी हम लोग डॉट देखते हैं, देते हो, देखो www.oxforddictionaries.com, ये डॉट जो है ये फुल स्टॉप यूज हुआ ना, तो हम लोगों ने देखा फुल स्टॉप हम लोग कहाँ कहाँ देते हैं, 1 at the end of the sentences, 2 to give short form, and also 2 abbreviation form, यानी कि जब हमें कोई चीज शॉर्ट करके दिखाना पड़ता है वहां हम लोग फुल स्टॉप भी देते हैं। नाउ कम टू कॉमा। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ कॉमा। कॉमा का मतलब है कंटिन्यूएशन। A comma marks a slight break between different parts of a sentence. There are 4 common occasions on which commas are necessary. Follow the link for more information. अब देखो, using commas in list, जैसे कि the flag was red, comma, white and blue, तो हम लोगों ने कॉमा दिया तो यहाँ, फिर हम लोग कॉमा यूज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, दैट इज नॉट फेयर, कॉमा फिर ओपन कोटेशन शी शेड, तो वहां भी हम लोग देते हैं कॉमा। फिर यूजिंग कॉमर्स टू सेपरेट क्लाउजेस, हम लोग क्लाउजेस को, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको भी हम लोग सेपरेट करने के लिए कॉमा देते हैं। जैसे एग्जांपल, एज वी हैड ऑलरेडी अराइव्ड, देखो अराइव के बाद कॉमा है, कैन यू सी, अराइव के बाद कॉमा है, उसके बाद वी वर रिलक्टेंट टू वेट, उसके बाद हम लोग कॉमा देते हैं, वी यूज कॉमा टू मार्क ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, अगर सेंटेंसेस का कोई अलग अलग हिस्सा हो तो उसको अलग अलग दिखाने के लिए भी हम लोग कॉमा देते हैं। जैसे कि हर बेस्ट फ्रेंड कॉमा एलिजा कॉमा सैंग फॉर अ लिविंग। ओके, तो ये था कॉमा का यूज। अब आ जाओ सेमी कॉलन। व्हाट इज सेमी कॉलन? द सेमी कॉलन is most commonly used to mark a break that is stronger than a comma, यानी कि सेमी कॉलन जो है कॉमा से ज्यादा स्ट्रांग है, बट नॉट एज अ फाइनल एज अ फुल स्टॉप, मगर फुल स्टॉप का तरह नहीं, जो फुल स्टॉप का मतलब फाइनल स्टॉप, मगर सेमी कॉलन का मतलब है continuation and stop. It is used between 2 main clauses that balance each other and too closely linked to be made into separate sentences. For example, the film was a critical success. देखो सेमी कॉलन दिया गया, कैन यू सी, इसे सेमी कॉलन कहते हैं। देखो मैं बताता हूँ सेमी कॉलन एक्चुअली कैसा होता है। देखो सेमी कॉलन जो है ना, एक डॉट और उसके नीचे ये कॉमा, कैन यू सी, दिस इज कॉल्ड सेमी कॉलन। देखो यहाँ पे सेमी कॉलन है, तो देखो यहाँ पे कैन यू सी सेमी कॉलन। सो द फिल्म वाज क्रिटिकल सक्सेस, उसके बाद सेमी कॉलन है, इट लेड एक्टर्स फॉर पार्टिकुलरली प्रेज्ड। मतलब हम लोग सेमी कॉलन तब देते हैं जब कोई चीज खत्म भी हो गया, कंटिन्यूएशन में भी है, तो तब हम लोग सेमी कॉलन देते हैं। ये वाला देखो सेमी कॉलन इसे कहते हैं। ओके, ऐसा डॉट और उसके नीचे कॉमा, ओके, डॉट कॉमा, डॉट एंड देन कॉमा, इसे क्या कहते हैं, सेमी कॉलन। अब आ जाओ कॉलन में, अब आ जाओ कॉलन में, कॉलन में आ जाओ, कॉलन। ओके, देयर आर 3 मेन यूजेस ऑफ द कॉलन। कॉलन का 3 मेन यूजेस होता है। देयर आर 3 मेन यूजेस ऑफ द कॉलन। वो क्या क्या यूज है देखते हैं। ये है यूज नंबर 1, ये है यूज नंबर 1। ओके, बिटवीन 2 मेन क्लाउजेज। अब कॉलन है क्या, मैं बता दूं। कॉलन, कॉलन देखो इसे कहा जाता है, दो तो पोलो को, एक ये और एक ये डॉट, ये दो डॉट को पोलो बोला जाता है। ओके, अंडरस्टूड। कॉलन किसे बोला जाता है, 2 डॉट, दिस वन एंड दिस वन। अगर हम लोग 2 कॉलन दे देंगे ना,
दो पोलो दे देंगे, माने दो डॉट दे देंगे, जैसे इस टू रेशियो का जैसा होता है, रेशियो वाला साइन, उसे कॉलन कहते हैं। ओके, तो कॉलन हम लोग कहाँ देते हैं? पहला, बिटवीन टू मेन क्लाउजेज इन केस वेयर द सेकंड क्लाउज एक्सप्लेन और फॉलोज फ्रॉम द फर्स्ट। जब हम लोग पहला क्लाउज कंटिन्यूट करते हैं, सेकंड क्लाउज एक दूसरे से रिलेटेड है, तब हम लोग यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, वी हैव अ मोटो, लिव लाइफ टू द फुल। देखो ये बीच में जो है, देखो कॉलन दिया हो, कैन यू सी दो डॉट, दैट इज कॉल्ड कॉलन। ओके, अब सेकंड यूज क्या है कॉलन का? टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओके, देखो द कॉस्ट ऑफ द रूम इंक्लूड द फॉलोइंग देखो फॉलोइंग के बाद देखो एक कॉलन है, यस, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड वाईफाई। ओके, ये था सेकंड यूज। अब थर्ड यूज, कोलन हम लोग और कहाँ यूज करते हैं? बिफोर अ कोटेशन, जब हम लोग कुछ बातें करते हैं तो उससे पहले, और समटाइम बिफोर द डायरेक्ट स्पीच। देखो जैसे द हेडलाइन रेड, देखो यहाँ पे कोलन है, देखा, और ये डायरेक्ट स्पीच है, लोकल वुमन सेव्स गीज। ओके, तो हम लोग लोकल कोई भी चीज जब हम लोग बोलते हैं तो उसके पहले भी हम लोग हेडलाइन के पहले कॉलन देते हैं। तो ये हुआ तीन यूज, हम लोग कहाँ कहाँ कॉलन यूज करते हैं। यू नो कॉलन मीन दो डॉट, एक ऊपर एक नीचे, इसे कहते हैं कॉलन। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉलन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द यूजेस एंड व्हाट आर कॉलन। अब आगे चलते हैं। नाउ कम टू एपोस्ट्रॉफी। अब एपोस्ट्रॉफी देखते हैं। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है मैं बता दूं। एपोस्ट्रॉफी ऊपर में ऐसा उल्टा कॉमा देखते हो आप, ऊपर में ऐसे देते हैं हम लोग कॉमा, दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। ओके, देयर आर टू मेन केसेस वेयर एपोस्ट्रॉफी आर यूज्ड। यूजिंग एपोस्ट्रॉफी टू शो पोजीशन, हम लोग पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। देखो जैसे मैलकॉम्स कैट वाज एक्सट्रीमली फ्रेंडली, किसका कैट? मैलकॉम्स का। देखो यहाँ एपोस्ट्रॉफी यूज हुआ ना, एपोस्ट्रॉफी, this is called apostrophe. Okay, and we took a day trip to the Gibson's house. किसका हाउस? गिब्सन्स हाउस। देखो apostrophe to show position, ये था पहला यूज apostrophe का। अब हम लोग देखते हैं दूसरा यूज, सेकेंड यूज ऑफ apostrophe, using apostrophe to show omission. omission मतलब avoidance। ओके, तो ये अवॉइडेंस होता है यानी ओमिशन के लिए। देखो जैसे कि यहाँ सेंटेंस है, आई एम अफ्रेड द पाई इज इन सुटेबल फॉर वेजिटेरियंस। देखो आई एम में भी दिया हुआ है, और दूसरा इजेंट, देखो अवॉइड कर रहा है, नॉट लगाए हम लोग, तो ये क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी हम लोग ये जगह में यूज करते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क। द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज हाइफिन। यू नो व्हाट इज हाइफिन? ये वाला, ये डैश मार्क को हम लोग कहते हैं हाइफिन। ये जस्ट ऐसा लाइन दे देंगे, इसे कहते हैं हम लोग हाइफिन मार्क्स। ओके, hyphens are used to link words and parts of the words. Okay, hyphens यूज किया जाता है लिंक, वर्ड्स को लिंक करने के लिए एंड पार्ट्स को। देयर आर थ्री मेन केसेस वेयर यू शुड यूज देम। तीन जगह में हाइफिन्स यूज होते हैं। कहाँ कहाँ?
1 1 इन कंपाउंड वर्ड्स में कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है जो मेन वर्ड से बना हुआ है, जैसे मदर इन लॉ कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। अब सेकंड यूज होता है टू ज्वाइन प्रीफिक्सेस टू अदर वर्ड्स, प्रीफिक्स को दूसरे से ज्वाइन करने के लिए, जैसे द नॉवेल इज क्लियरली इंटेंडेड टू बी पोस्ट मार्क्सिस्ट। देखो पोस्ट मार्क्सिस्ट में यूज हुआ है ना, प्रीफिक्स को यूज किया गया, पोस्ट मार्क्सिस्ट के पहले प्रीफिक्स पोस्ट, तो उसके लिए भी हम लोग हाइफन यूज करते हैं। तीसरा यूज है टू शो वर्ड ब्रेक्स, जब वर्ड ब्रेक्स होता है, जब कोई भी वर्ड टूटता है तो उसको दिखाने के लिए, जैसे देखो ही कलेक्ट्स 18th एंड 19th सेंचुरी बेसिस। देखो 18th, देखो 18 में दिया हो गया ब्रेक, और 19th सेंचुरी, 19 अलग है सेंचुरी अलग है, हम लोग ने ब्रेक किया है, तो इसीलिए हम लोगों ने हाइफन यूज किया है। ओके, अब I hope you have understood. Now I'm moving to the next punctuation mark, that is dash. डैश भी क्या है, डैश भी लंबा थोड़ा दिया जाता है। जिस तरह हम लोगों ने क्या देखा, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था हाइफिन, हाइफिन क्या था, छोटा डैश, मगर ये डैश जो है ना, ये होता है लंबा, बड़ा सा दिया जाता है। ओके, ये डैश जो होता है ये लंबा सा दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड डैश। ओके, so there are two main occasions which dash can be used in informal writing: to mark off information that is not essential to understanding the rest of the sentence. Okay, and जैसे many words, do you like birds, can be seen outside the window, ये सब क्या है, सब dash वाला words. Okay, now Tommy can't wait for Christmas, he is very excited. So here also we can see can't wait for Christmas. तो यहाँ पे to show other kind of break in a sentence where a comma, semicolon और colon would traditionally be used. तो ये हुआ dash का use. अब आते हैं clear the sentence. Now come to dash also over. Now come to brackets. देखो इसको कहते हैं brackets. Okay, bracket तो तुमको मालूम ही है. There are two main type of brackets, that is round brackets, and used to separate information isn't जिसका मीनिंग टू द मीनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, और दूसरा है स्क्वायर ब्रैकेट्स, आर मेनली यूज्ड टू एनक्लोज वर्ड्स एडेड टू समवन अदर देन ओरिजिनल राइटर और स्पीकर। तो ये हुआ ब्रैकेट्स। अब देखो अदर पंक्चुएशन यूज करते हैं, वो क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमा देखो ये होता है इन्वर्टेड कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा और क्लोज inverted comma. ये inverted comma we use to mark the beginning and end of a direct speech, and it is also known as the scare quotes. Okay, तो they are used for quotation. जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना, उसके आगे open and close quotation होता है. Okay, now come to the next, that is exclamation mark. You know what exclamation mark? See, this is exclamation mark, straight and नीचे dot. Okay, this is called exclamation mark. Okay, जैसे I told you, that hurts. के बाद देखा ये exclamation mark है ये वाला. Understood? These are called all exclamation mark. Now I'm clearing. Now come to the next, that is क्वेश्चन मार्क। यू नो व्हाट अ क्वेश्चन मार्क, इससे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, और कुछ भी कोई सवाल पूछने के बाद हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, यू नो ऑल दिस। नाउ कम टू द लास्ट, दैट इज बुलेट पॉइंट्स। यू नो व्हाट आर बुलेट पॉइंट्स? बुलेट पॉइंट्स आर यूज्ड टू ड्रॉ अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद इन डॉक्यूमेंट्स दैट आर ईदर कैन आइडेंटिफाई द की इश्यूज एंड फैक्ट। हम लोग बुलेट पॉइंट बोलते हैं ना, देखो ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, नंबर वाइज जो हम लोग लिखने बोलते हैं ना डॉट, तो इसे कहते हैं बुलेट पॉइंट। ओके,
So I have explained you all in this class about the punctuation, and you know very well about what are interjections. Wait, I'm telling you about the interjections also. Interjections, okay? Now see, in grammar, what are different types of interjection, you know? Interjection जो sudden feeling होता है, जो sudden expression होता है, उसे हम interjections कहते हैं. याद है ना interjection phrases, okay? An interjection is expresses sudden feeling, okay? जैसे कि अलग अलग तरह का interjection क्या होता है? Bravo, hooray, Alice, oh, Alice, हुर्रा जॉय एक्सप्रेस करता है, एलिस सॉरो एक्सप्रेस करता है, ग्रीफ एक्सप्रेस करता है, एलिस ग्रीफ एक्सप्रेस करता है, ओके? ब्रेवो, हियर, लो, हाक, आर्क, आउ, ईक, oops, wow, yup, ouch. These are all what? These are all interjections, okay? So now I'm ending my class. I have revised English for PT8. I hope all of you have understood. I'm ending my class here.